दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एकमेव धर्म जिसे हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं वो पूरी दुनिया भर में निशाने पर क्यों है? आज कोई भी देख लीजिए, केवल इसी के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो कनाडा में हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हो। Sadly, attacks on Hindu religious organizations are becoming far too common in various parts of the world. The latest incident is from Canada. Yesterday, 2 temples were attacked: the Hindu Sabha Mandir in Brampton, near the city of Toronto, and the Lakshmi Narayan Temple in Surrey, near Vancouver. चाहे फिर यूके के अंदर हिंदू बच्चों के ऊपर बीफ फेंका जाना हो, चाहे फिर अमेरिका में नस्ल भेदी हमले हो रहे हों, इन सब का टारगेट सनातन वैदिक हिंदू धर्मी ही क्यों है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपका सवाल ही हो सकता है कि एकमेव सनातन हिंदू धर्म ही कैसे? दुनिया भर के अंदर तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन नहीं, इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि जिसका कोई संस्थापन करता होता है वो मत हो सकता है, पंथ हो सकता है, संप्रदाय, कल्ट या रिलीजन हो सकता है, परंतु धर्म नहीं। सनातन वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापन करता नहीं, बल्कि सभी के सभी फॉलोअर्स ही हैं। अगर आप वेदों को उठाकर देखेंगे, उसमें किसी भी पुरुष का, मनुष्य का जिक्र नहीं है, उसमें किसी सत्ता या शासन का जिक्र नहीं है। अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में मनुष्यों का जिक्र है। कारण क्या है कि सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य भी नहीं थे, उस समय से वेद हैं और यह डूज और डोंट्स पर आधारित है। जबकि बाद में आने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो सारी की सारी मनुष्यों के द्वारा रचित मनुष्यों के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में बताती हैं। यानी कि वो केवल दृष्टांतों की बात करती हैं, जबकि वेद सिद्धांतों की बात करते हैं। दृष्टांत कहां लिखे हैं और सिद्धांत कहां लिखे हुए हैं, यह जानते ही हमें पता लग जाता है कि कौन धर्म है और कौन केवल मत पंथ संप्रदाय। लेकिन ये सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय मिलकर के आज हिंदुओं को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे विचारक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो चुके हैं जिन्होंने कहा कि जिस दिन सनातन वैदिक धर्म दुनिया से नष्ट हो जाएगा, वह धरती का अंतिम दिन होगा और वहां से मनुष्य जाति की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सनातन वैदिक हिंदू धर्मी ही क्यों टारगेट बन रहे हैं, कहां पर टारगेट बन रहे हैं। दोस्तों, अकेले कनाडा में पिछले 4 सालों में पुलिस रिपोर्टेड हेट क्राइम्स 145% बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या ये सारी की सारी रैंडम घटनाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी जियोपॉलिटिकल साजिश है? और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, गुजरात और मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां पर पिछले 15-20 साल से सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी शासन कर रही है, लेकिन इनके हालात इस समय पर सबसे ज्यादा खराब हैं। हमारी कोई भी झांकी, कोई भी रैली ऐसी नहीं जिसके ऊपर पत्थरबाजी ना होती हो। दंगा देख एक नया मॉडल चल रहा है, करौली में हुआ था और अब पूरे देश में कराने की कोशिश थी। और यकीन मानिए, रामनवमी पर एक बहुत बड़े दंगे का प्लान था। एक साथ 8 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई। क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश है? इस वीडियो में किसी भी पार्टी का पक्ष विपक्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सिर्फ डाटा और फैक्ट की मदद से समझेंगे कि कैसे हिंदू फोबिया एक कड़वी हकीकत बन चुका है। और हां, हम ये भी देखेंगे कि कैसे भारत की कुछ बड़ी पार्टियां इस पूरे के पूरे नैरेटिव में अपनी भूमिका निभा रही हैं। चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं कनाडा से। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि कैसे कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए, पर इसकी असली जड़ क्या है? कनाडाई सरकार की अपनी खुद की रिपोर्ट कहती है कि उनका देश खालिस्तानी उग्रवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। दोस्तों, ये लोग वहां पर बैठकर भारत विरोधी फंडिंग करते हैं और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो चुप क्यों है? जवाब है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वहां की लिबरल पार्टी और जगमीत सिंह की एनडीपी इन कट्टरपंथी समूहों के समर्थन के बिना सत्ता में नहीं आ सकती है। और यही वजह है कि जब पन्नू जैसे अपराधी खुलेआम हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देते हैं तो सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। डाटा देखिए, 98% हिंदू कनाडाई इस बात को मानते हैं कि उनकी सरकार ने इन धमकियों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्या यह हिंदू फोबिया नहीं है? आइए कुछ और डाटा पर नजर डालते हैं। कनाडा में लगभग 8.5 लाख हिंदू रहते हैं, जो वहां की आबादी का कुल 2.3% हिस्सा है। वहां की सरकार ने 2022 में हिंदू हेरिटेज मंथ भी घोषित किया था, लेकिन इसी दौरान मंदिरों के ऊपर हमले की लहर आ गई थी। जनवरी 2022 से लेकर अब तक कनाडा में मंदिरों के ऊपर कई सारी तोड़फोड़ के केस दर्ज हो चुके हैं। 20 से ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जुलाई 2022 में रिचमंड हिल में महात्मा गांधी के स्टैचू को तोड़ दिया गया था। फिर ब्राम्पटन का गौरी शंकर मंदिर और सरे का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी निशाने पर आया था। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग चाहते क्या हैं? इन मंदिरों की दीवारों पर अक्सर मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे जाते हैं। There's been another attack on a Hindu temple in Canada. The Sri
Swaminarayan Mandir in Ontario was vandalized. The incident was reported to the local police for necessary action to be initiated. But remember, this is the fifth attack on a Hindu in Canada in just the last 6 months. और यहाँ पर सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े और विवादास्पद मुद्दे के ऊपर, यानी कि खालिस्तानी उग्रवाद। दोस्तों, खालिस्तानी मूवमेंट जो है ना, वो भारत के अंदर किसान आंदोलन के साथ ही लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन कनाडा और यूके जैसे देशों में ये फिर भी सक्रिय हो रहे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF की रिसर्च बताती है कि ये हमले अक्सर रैंडम नहीं होते हैं। ये तब होते हैं जब या तो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम चल रहा होता है या भारत का कोई बड़ा नेता वहां के दौरे पर होता है। विशेष रूप से स्वामीनारायण मंदिरों को भी टारगेट किया जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वहां के हिंदू जाते हैं और उनकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इस बात की चेतावनी दी है कि खालिस्तानी चरमपंथी अब इतने संगठित और राजनीतिक रूप से ताकतवर हो चुके हैं कि वो खुले आम हिंदू कम्युनिटी को धमकियां दे रहे हैं, और वहां की सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वहां जाने से पहले हमें वहां की डेमोग्राफी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, यूके के जितने भी बड़े बड़े पद हैं ना, इन सब के ऊपर पाकिस्तानी मुसलमान काबिज हो चुके हैं। पिछले 1 दशक में वहां की सड़कों का हाल देखिए। वहां रहने वाले एशियन मुसलमान वहां की लड़कियों को धमकियां दे रहे हैं। आए दिन ये मुसलमान वहां की स्थानीय लड़कियों को एबडक्ट करके उनके साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। अब वहां की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि 51% हिंदू बच्चों को उनके धर्म की वजह से स्कूलों में डराया धमकाया जाता है। बच्चों को वेजिटेरियन होने के कारण से उनको चिढ़ाया जाता है, उनके ऊपर मांस फेंका जाता है और उन्हें काफिर जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि केवल मुसलमानों की किताबों में हिंदुओं के लिए काफिर जैसे शब्द हैं, तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्रिश्चियंस भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यूके में इस समय पर 2 ही ताकतें काम कर रही हैं, इस्लामिक और ईसाईयत। और सबसे अजीब बात यह है कि यूके के स्कूल इन घटनाओं को रिपोर्ट तक नहीं करते हैं। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में हिंदू धर्म को आज भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों के मन के अंदर एक बायस पैदा हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पहले क्रिश्चियंस पढ़ाते थे और अब वहाँ धीरे धीरे सत्ता में कौन आ रहा है? पाकिस्तानी मुसलमान, और वो भी आगे वही चीज़ें पढ़ाएंगे। तो गलत पढ़ाई, गलत नैरेटिव, और फिर लोगों के अंदर हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत। आपको याद होना चाहिए 2022 का लेस्टर यूके के दंगे। वहां क्रिकेट मैच के बाद में शुरू हुई एक मामूली सी बहस ने भयानक हिंसा ले ली थी हिंदुओं के खिलाफ। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने इसे डिजिटल कॉन्टेजियन कहा था। व्हाट्सएप और ट्विटर पर झूठी खबरें फैलाई गई थी, जैसे कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़की को किडनैप कर लिया है या फिर मस्जिद पर हमला हो गया है। बाद में पुलिस ने इन खबरों को पूरी तरीके से गलत बताया था, लेकिन तब तक पूरा का पूरा लेस्टर आग में झुलस चुका था। और मुसलमानों की स्ट्रैटेजी हमेशा हर जगह काम करती है कि ये अगर अपने दुश्मन को समाप्त करना चाहते हैं और दुश्मन ने उस समय पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मुसलमानों को भड़काना आसान हो जाए, तो ये वहां पर महिलाओं और मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि NCRI की रिसर्च के मुताबिक ईरान के कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर एंटी हिंदू मीम्स और प्रोपेगेंडा फैलाने में बड़ा रोल निभाया, ताकि समुदायों के बीच में नफरत पैदा की जा सके। यहां एक और बड़ा मुद्दा है फेथ इलिटरेसी का, यानी कि पश्चिम देशों की सरकारों और पुलिस का धर्म के प्रति अज्ञानता। यूके के ब्लूम रिव्यू ने साफ कहा है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों में धर्म की समझ बहुत कम है, जिसकी वजह से वे नफरत को समय रहते पहचान ही नहीं पाते। और यही कारण है कि उन्हीं के देश के खिलाफ वो लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकलते हैं, और वहां की स्थानीय पुलिस उसी समय पर पाकिस्तान के मुसलमानों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही होती है। अब आते हैं अपने देश भारत पर, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो उन्हें किस प्रकार का खतरा। लेकिन दोस्तों, इस बात को जान लीजिए कि सत्ता की राजनीति बहुत खराब होती है, और इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देख सकते हैं कि जिन्होंने जब देश आजाद हुआ और 2 इस्लामिक देश बन रहे थे, उस समय पर इन्होंने हिंदुओं की जो डिमांड थी
पहले सबसे पहले उसको दरकिनार किया। अपने जितने भी मुख्य नेता और मंत्री बनाए जाने थे उनमें इस्लामिकों को लिया, और उसमें भी शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति जो कि केवल मदरसा छाप था, जिसने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, और हिंदुओं को कितना डिमीन किया जा सके इसके लिए हर एक काम इस व्यक्ति ने किया था। ये वो व्यक्ति था जिसने मंदिरों का विरोध किया, ये वो व्यक्ति था जिसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले लोगों तक को पीठ पीछे गाली दी थी। मैं और आपको क्या ही बताऊं, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है 2011 का कम्युनल वायलेंस बिल। ये एक ऐसा बिल था, अगर ये बन जाता तो अगर कहीं पर भी हिंदू या मुसलमान की लड़ाई हो रही है तो दोषी हमेशा हिंदू ही पाया जाता, और उसको चाहे फांसी टांगे, चाहे उम्र कैद हो, चाहे तो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं। ये कानून इतनी बड़ी छूट देता था। 1995 और 2013 के संशोधन के बाद में वक्फ बोर्ड की जो ताकतें बढ़ी हैं उसको हम कैसे भूल सकते हैं। और उससे भी मजेदार बात यह है कि हिंदुओं के वेलफेयर के लिए आज तक ऐसा एक भी कानून नहीं बना है। आज तक एक भी साधु संत को, एक भी सन्यासी को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि 5 मदरसा छाप इस देश के शिक्षा मंत्री बनकर जा चुके हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। संदेश खाली को ना मैं कभी भूलूंगा और ना तुम लोगों को भूलने दूंगा। And now she's trying to cover it up. ये दास्तान जब भी तुम सुनो तुम्हारी रूह कांपनी चाहिए और तुम्हें पता लगना चाहिए कि टीएमसी गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के अंदर क्या किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि राज्य की सरकार इसके लिए 100% जिम्मेदार है, लेकिन जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है ना तो न्याय मर जाता है। और रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, हर बार इस प्रकार के पथराव, हर बार हिंदुओं की हत्या पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार 8 घंटे की सुरक्षा भी नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार शासन करने के योग्य ही नहीं है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कैसे सत्ता के लिए एक विशेष नैरेटिव को बढ़ावा दिया जाता है जहां हिंदुओं की भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं रहती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गुजरात और मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, जहां पर सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी पिछले 20 साल से शासन कर रही है। गुजरात के अंदर आज की तारीख में कहीं पर कोई त्योहार ऐसा नहीं जा रहा जिसके ऊपर पथराव ना होता हो। गुजरात के अंदर ऐसे बड़े बड़े हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने वाले अड्डे बन चुके हैं जहां पर खुलेआम बोलियां लगती हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर हो या उज्जैन हो, हमेशा यहीं से ही बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं कि जहां हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। अब मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ही जहां पर इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी पिछले 15 साल से शासन कर रही हो, सेंटर के अंदर जहां के बड़े बड़े स्टेट जहां 20-20 साल से ये लोग काबिज हैं, वहीं पर हिंदुओं की इज्जत नहीं है, तो मुझे बताइए कि विश्व के अंदर क्या हमारी इज्जत होगी? तो फिर हम पहले अपने देश को ही देख लें, विदेशों के बारे में तो हम बाद में बात करें। धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का सिस्टम बनाया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ में कहीं भी कुछ भी किया जाए लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अमेरिका, जिसके बारे में राष्ट्रवादी लोग कहते थे कि वहां की ट्रंप सरकार तो हमारी हितैषी है, भाई आए दिन वहां पर स्टूडेंट्स को मोलेस्ट किया जाता है, आए दिन भारत के लोगों को वहां पर मारा पीटा जाता है। जबकि अमेरिका की सच्चाई ये है कि वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले भारतीय और खास तौर पर हिंदू ही हैं। मुसलमान तो वहां जब भी घुसे हैं आतंकवादी हमलों से अमेरिका को दहलाया ही है। अगर मैं अतिशयोक्ति में ना कहूं तो सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानियों ने ही अमेरिका को विकसित देश बनाए रखा है, लेकिन फिर भी हिंदुओं के ऊपर इतने हमले होते हैं तो यह विचारणीय प्रश्न बन ही जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।